बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस आज एक बार फिर से कीमतों के हवाले से आपको बताऊंगा कि 5 मरला 10 मरला 8 मरला या एक कनाल की कीमतें क्या चल रही हैं मिनिमम, और उससे फिर ऑनवर्ड जाहिर सी बात है वो चीज़ें लोकेशन के साथ वेरी कर जाती हैं। या अगर हम थर्ड बैलेट की बात करें तो थर्ड बैलेट में कौन से सेक्टर्स एक्सपेक्टेड हैं जो जनरल फाइल्स के लिए हैं, या जनरल और गोल्डन फाइल्स का जो डिफरेंस है उस चीज़ के हवाले से थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले कीमतों का अगर हम जायज़ा लें, जो थर्ड बैलेट से पहले की आज तक की अगर हम देखें सितंबर में जो कीमतें चल रही हैं 5 मरला की, 5 मरला की पाँच तीन सेक्टर्स हैं इस टाइम, सेक्टर पी टी वी, और चौथा सेक्टर हमारा सेक्टर वी में आने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की तो वो हमारे पास सेक्टर पी टी वी हैं। पी और वी में प्लॉटिंग का सिलसिला आलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। जो डेवलपमेंट है वो तेज़ी से जारी सारी है, क्योंकि इन दोनों सेक्टर्स को इसी साल पोजेशन देनी है। और सेक्टर पी की अगर हम बात करें तो सेक्टर पी में अभी ताख़ीर है, जो कि मैं आप लोगों से पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। मेरे से पूछा गया कि सेक्टर पी को आप क्या कहेंगे, कैसे इसको देखते हैं कि क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो उसमें डेवलपमेंट को लेकर भी क्वेश्चन था, तो मैंने क्लियरली बताया था कि सेक्टर पी में अभी तक डेवलपमेंट का काम स्टार्ट नहीं हुआ, सिवाय इन लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के। ये जो हमें सेक्टर पी का 150 फीट का रोड फेसिंग है, अगर इसके ऊपर हम देखें तो यहाँ पे विलास बन रहे हैं हमारे सेक्टर पी के। और दूसरी तरफ अगर हम जाएँ सेक्टर टी के अंदर, तो सेक्टर टी में ये हमारे ग्रिड स्टेशन के साथ ये वाले विलास बन रहे हैं, और साथ में अगर हम जाएँ पाकिस्तान स्क्वायर के करीब तो ये वाले विलास भी बन रहे हैं। अभी रिसेंटली जो विज़िट हुआ तो उसमें सेक्टर पी और टी के दरमियान का जो ये वाला रोड है 120 फीट रोड, ये भी बन रहा है। तो कीमतों की बात चल रही थी। सेक्टर टी में अगर हम देखें तो इसमें अगर ओवरऑल कीमतों की हम बात करें तो तकरीबन पी और टी बराबर बराबर चल रहे हैं, कोई ख़ास इतना डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा अगर हम कहें तो सेक्टर टी को हल्का फुल्का एडवांटेज रहा है, चाहे 50,000 का आप कहें चाहे लाख का कहें, तो इसको एडवांटेज ज़रूर रहा है। अगर हम ये देखें जो 80 फीट से नीचे का सेक्टर P1, सेक्टर P4, मतलब सब सेक्टर सेक्टर पी के, इसी तरीके से सेक्टर टी के T1 और T4 का जो एरिया है, यहाँ पे तकरीबन कीमतों का रुझान एक सा है। अगर आप सेक्टर पी में ये रिज़र्व एरिया की बात करते हैं तो सेक्टर टी में भी आपके पास ये वैसा ही कुछ कमर्शियल आप कहीं या जो भी है, लोग यहाँ पे इतनी ज़्यादा बाइंग करना पसंद नहीं करते, ग्रिड स्टेशन है। तो यहाँ पे कीमतें तकरीबन आपकी सेम सेम चल रही हैं, 25, 26, 27 लाख पे यहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाता है बआसानी। अगर आप इनसे हट के बात करें तो आपको जो एवरेज प्लॉट है वो 26 से ऑनवर्ड तकरीबन देखने को मिलता है, 26, 27, 28 पे। लेकिन अगर आप सेक्टर टी में पाकिस्तान स्क्वायर के करीब आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 27, 28 या इससे ऑनवर्ड लोग जो है वो डिमांड करते हुए दिखेंगे, और वो 28, 30 या 31 या 32 लाख पे शायद प्लॉट छोड़ेंगे। तो ये कीमतें ओवरऑल पीटी की चल रही हैं। अगर हम सेक्टर वी की बात करें, सेक्टर वी का जो 5 मरला है, इसमें आपको मिनिमम 18 से 20 की ब्रैकेट में प्लॉट तकरीबन मिल जाता है, लेकिन उसमें बाउंड्री के प्लॉट्स होंगे, आल डेवलपमेंट चार्जेस उसके पेड होंगे, और मैक्सिमम फिर लोकेशन पे वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। तो अगर हम एवरेज बात करें सेक्टर पी टी वी में, तो मिनिमम जो रेट है सेक्टर वी का वो आपका 18 से 20 की ब्रैकेट है। सेक्टर पी टी की अगर हम बात करते हैं तो 22 से ऑनवर्ड तकरीबन चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, कि वो ऊपर बाउंड्री वाली जो चीज़ें हैं उस एरिया में। अगर हम 8 मरला की बात करते हैं तो 8 मरला आपको 34 से 35 लाख में बआसानी मिल जाता है, लेकिन उसमें आपका ये पुलिस लाइन का जो एरिया है, ये वाला एरिया आपको मिलेगा, या आपको बाउंड्री की साइड मिल सकती है। अदरवाइज़ आपको 36, 37 से ऑनवर्ड प्लॉट मिलते हैं 8 मरला के। 10 मरला की बात करें तो सेक्टर यू में आपको आलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो 50 लाख प्लस में चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कोई एक आध ऑप्शन आपको 50 से मे बी नीचे भी मिल सकती है। अगर हम सेक्टर B1 की बात करें, जो कि मुख्तलिफ लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कि वो कहते हैं कि जी सेक्टर B1 के अंदर तो 45 लाख में भी प्लॉट मिल रहा है। नो डाउट मिल रहा है, लेकिन उसमें जब रिक्वायरमेंट होती है उनकी तो वो कहते हैं कि हमें B13, B14 में चाहिए। तो B13, B14 पोजेशन एरिया है, इस एरिया में आपको इस कीमत पे प्लॉट कतई तौर पे नहीं मिल सकता। यहाँ पे आपको 55 लाख के प्लस माइनस में प्लॉट मिल सकता है। यहाँ पे कीमत ज़्यादा है बनिस्बत सेक्टर B12 का जो सब सेक्टर आपको दिख रहा है, इस एरिया की अगर आप बात करें,
या आपके रिज़र्व एरिया और कब्रिस्तान के साथ ये B1 सेक्टर जो है इसका, इस एरिया में आपको कम कीमत पे प्लॉट मिल सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे कीमतें फ़िलहाल के लिए कम नहीं है सेक्टर B13 B14 में। अगर आप बात करते हैं एक कनाल की, तो एक कनाल में आपको मिनिमम जो सेक्टर्स देखने को मिलते हैं वो W12 हैं। W12 में आपको बिलो 50 प्लॉट मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप सेक्टर एल या सेक्टर वाई या सेक्टर एक्स की बात करें तो ये 50 टू 55 की ब्रैकेट में आपको ईज़िली यहाँ पे भी प्लॉट मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कीमतें काफ़ी हद तक वो नीचे आ चुकी हैं। पास्ट अगर आप देखें तो इन सेक्टर्स में आपको मिनिमम 80 से 85 की ब्रैकेट में प्लॉट मिला करता था, लेकिन अब बदकिस्मती समझें या ओवरऑल मुल्की हालात की बात करें तो कीमतें काफ़ी हद तक इसमें नीचे आ चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप एक कनाल में मिनिमम की बात करें तो आपको फिर सेक्टर वाई या सेक्टर एस, इनमें कुछ कम कीमतें देखने को मिलती हैं, या सेक्टर एफ़ और सेक्टर जी में कम कीमतें देखने को मिलती हैं। क्योंकि अभी जो लोग ज़्यादातर बाइंग कर रहे हैं वो मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड के दाएं बाएं वाले जो सेक्टर्स हैं यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लाइक सेक्टर ओ, सेक्टर N1 कनाल, सेक्टर आई, सेक्टर डी फॉर डॉल्फिन, ई फॉर एलिफेंट। इन सेक्टर्स में लोग ज़्यादा कर रहे हैं, या 5 मरला सेक्टर पीटी में जा रहे हैं, या अगर हम 10 मरला की बात करें तो B1 में बाइंग हो रही है। B1 की बाइंग का मकसद कि वो शहर के करीब है, और ये जो कनाल के मैंने आपको बताए हैं कि इनमें ट्रेडिंग हो रही है, ये भी शहर के करीब होने की वजह से यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है कि फ्यूचर में यहाँ पे उनके लिए कन्वीनियंट रहेगा ये। अगर हम थर्ड बैलेट की बात करें तो थर्ड बैलेट में फ़ाइल्स के हवाले से आपने सुना होगा कि गोल्डन फाइल है और जनरल फाइल है। अब इसमें दो इम्कानात हैं, मैं आपको ज़रा वो वाज़िया कर देता हूँ, क्योंकि आपने जो तहरीर पढ़ी होगी जिसमें आपने वो प्रेस रिलीज़ देखी होगी कि आपको कुछ सेक्टर्स के अंदर वो वाज़ह नहीं किया गया कि उन्हीं सेक्टर के अंदर की गोल्डन फाइल होगी या उस उनमें जस्ट कैटेगरी का प्लॉट होगा। ये वहाँ पे कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है। तो इसमें अगर हम एक पॉसिबिलिटी की बात करते हैं जिसमें सेक्टर एफ़, सेक्टर वाई, सेक्टर एस, सेक्टर ओ, सेक्टर ई की बात की गई है कि आपको अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स मिलेंगे जिसमें कीमत बतदरीज बाकी सेक्टर्स की बकदरे बाकी प्लॉट्स के बेहतर होगी। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इन्हीं सेक्टर के अंदर टोटली थर्ड बेल्टिंग होने जा रही है। जनरल प्लॉट्स भी यहीं पे निकलेंगे, गोल्डन प्लॉट्स भी यहीं पे निकलेंगे, तो जाहिर सी बात है उनमें कोई डिफरेंस तो होगा। और उनमें फिर यही एक डिफरेंस हो सकता है, जिनके पास गोल्डन फाइल है तो वो कैटेगरी प्लॉट के मालिक बनेंगे, और जिनके पास जनरल फाइल है उनको कैटेगरी प्लॉट नहीं मिलेगा। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, अगर वो ये कह रहे हैं कि जी आपको इन सेक्टर के अंदर कैटेगरी भी मिल सकती है गोल्डन फाइल वालों को, जो सेक्टर्स मेंशन है उस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, या जो आपने वो ब्रोशर्स वगैरह देखे होंगे जो आप तक पहुंचे हैं, जिसमें सेक्टर एफ, वाई, ओ, सेक्टर एस और सेक्टर ई का हवाला दिया गया है कि इन सेक्टर्स के अंदर आपको अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिलेगा, या आपको जस्ट इन्हीं सेक्टर्स के अंदर आपको बाउंड कर दिया गया, आपकी फ़ाइल को इन्हीं सेक्टर्स में दी जाएगी। एक प्रो अगर ये वाले इम्कान हो सकता है तो यकीनन जो जनरल फाइल होल्डर्स हैं फिर उनको इस सेक्टर्स के अंदर कहीं भी प्लॉट नहीं मिलेगा। फिर उनको सेक्टर वाई के अलावा सेक्टर एफ़, सेक्टर ओ, सेक्टर एस, ई के अलावा अगर हम बात करें तो W1, W2, X सेक्टर लाइन में कहीं भी प्लॉट अलॉट हो सकता है। तो अगर हम किसी भी एंगल से देखते हैं तो गोल्डन फाइल बेहतर रहेगी। एक कनाल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। 10 मरला और 5 मरला के हवाले से पहले भी मैंने ये अर्ज़ की थी कि वो आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आपको शहर के करीब 5 मरला 10 मरला चाहिए तो आप जाएं गोल्डन फाइल में, अदरवाइज़ आपको गोल्डन फाइल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक कनाल में अगर आप किसी भी एंगल से जाएं तो आपको जनरल फाइल से अगर बेहतर प्लॉट चाहिए है, अगर उनको भी सेक्टर एफ, एस, ओ, ई और वाई में प्लॉट मिलेगा तो आपको यकीनन उनसे बेहतर लोकेशन का प्लॉट मिलेगा, मतलब कैटेगरी हो सकती है। अगर हम यूं कहें कि उनको मतलब गोल्डन फाइल वालों को एफ, एस, ओ, ई, वाई इनमें कहीं पे भी कोई प्लॉट मिल सकता है, तो यकीनन फिर जो जनरल फाइल होल्डर्स होंगे उनको यहाँ पे प्लॉट नहीं मिलेगा। लेकिन अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होने जा रहा है कि 17 अक्टूबर को अगर हम देखें तो गोल्डन फाइल्स की बेल्टिंग है और 20 को जनरल फाइल्स की। मैं तमाम उन दोस्तों को जो फ़ाइल होल्डर्स हैं उनको बेस्ट विशेस कहूँगा, उनके लिए गुड लक। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।